हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे पहले की वीडियो में भी हमने कुछ अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ सवाल लगवाए हुए थे। अब उसके आगे देखते हैं कौन कौन से और मुख्य सवाल हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 3:4। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है A और C में अनुपात निकालना है, मतलब A ये और C कहाँ है ये। ठीक है, इसमें अनुपात निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अगर हम दो में अनुपात निकालना चाहते हैं A अनुपात C में, तो पहले जो A और B दिया हुआ है A बटे B इसको लिख के बराबर हमारा कितना दिया है 2/3 दे दिया है। इसी तरह B अनुपात C यानी B बटे C जो है दे दिया हमारा 3/4। ठीक है, तो अब हम जरा देखते हैं क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या A अनुपात C आता है। देखिए ऐसे करेंगे A बटे B गुणे B बटे C यानी कि ये और ये हमने कर लिया। इसी तरह 2/3 ये जो इसका मान पूरा ये लिख दिया और इसका मान जो है 3/4 लिख दिया। यहां देखिए ठीक से ये 20 भी यहीं कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे A ऊपर आ गया और नीचे आ गया C। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें समझ में ये आ रहा है कि देखिए 3 से 3 ये कट गया पूरा पूरा, ये 2 हो गया और नीचे क्या बचा 4 बचा। 2:4 सीधे सीधे इसका ये जो है आ गया। तो अब हम इसको काट भी सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 यानी कि A अनुपात C यह है A बटे C जो है वो हमारा आ गया 1/2। चाहे तो हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं सीधे सीधे कि A अनुपात C बराबर A अनुपात 2। ये सीधे सीधे इसका आंसर हो सकता है अनुपात के रूप में। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। यहां लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C है 8:9। तो अब ये कह रहा है क्योंकि A B और इसमें देखिए C है, तो A B C तीनों में अनुपात निकालना है, इसका मान निकालना है क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखिए जब इस तरीके से सवाल आएगा तो A अनुपात B जो दिया हुआ है हम इसका मान जो है लिख देंगे हम 3:4 और वो भी थोड़ा सा हमें छोड़ के ये जो है इतना गैप थोड़ा छोड़ देंगे। अगला जो मान दिया है B अनुपात C वो 8:9 है, तो B के नीचे B लिखेंगे, अनुपात C लिख देंगे और ये हमारा कितना है, ये A की वैल्यू है। देखिए A है तो A 3 है, B है यहाँ 4, तो B की जो वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे 8:9। ठीक है, C से हम इसको समीकरण मान सकते हैं। ध्यान से देखिए ये पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे 4 है, B की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो इस बीच वाले खाने को जो है बीच वाली गिनती को जो है हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसको जो है 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको समीकरण कह दिए, चाहे समीकरण इसको 2 कह दिए, ये कह दिए। तो यहाँ पे हम ये कर लेंगे A अनुपात B बराबर 3, कितना है 3 है ये, तो 3 को 2 से गुणा करें तो 6, अनुपात 4 को 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 8। इसी तरह B अनुपात C इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले से ही इतना है ही 8:9। ठीक है, अब हम दोनों को इसको और इसको जो देखते हैं सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये A ऐसी रहेगा, ये B सेम ही है तो B ऐसी रहेगा, अनुपात C भी ऐसी सेम रहेगा, बराबर लगा देंगे। यहाँ पे 6 ऐसे रहेगा। अब देखते हैं ये दोनों 8 बराबर हो गए, इसलिए हम 8 को एक बार लिखेंगे और अनुपात ये है ना 9 था, तो 9 को हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना ये 9 के इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, पूरा पूरा 9 का 9 ही रहेगा सीधे सीधे, खाली ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुआ है। तो 6:8:9 ये हमारा A B C की जो है अनुपात के रूप में जो है मान ये हो जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों में अनुपात 2:3:4 है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम जब
यहाँ अनुपात के रूप में दिया और तब ये पूछा कि तीनों कोण क्या क्या होंगे। तब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तरीका लगाएंगे, अनुपातिक योग पहले निकालेंगे। अनुपातिक योग ये कैसे निकलेगा, जो पिछले सवाल मैंने बताया था उससे पहले, 2 प्लस 3 प्लस 4, हम इन सबको जोड़ देंगे एक साथ। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 5 और 5 4 9, सी से 9 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब हम पहला कोण निकालेंगे। पहला कोण ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। अनुपात के रूप में देखें तो पहला हो गया 2 और बटे में टोटल 9 लिख लेंगे और गुणे में 180 लिख लेंगे। यहाँ पे आप सोचेंगे 180 आया कहां से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 20 हो गए, तो 2 दूनी 4 यानी कि पहला कोण हमारा आ गया 40 डिग्री। दूसरा कोण निकालेंगे। दूसरा कोण ये कैसे निकलेगा, दूसरा कोण कितना है, इसमें 3 है यहाँ पे, तो 3/9 गुणे 180। इसी तरह तीसरा जब निकालेंगे वो तीसरा कोण ये कितना आएगा, इसमें देखिए 4 है यहाँ पे, 4/9 गुणे 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, 9 दूनी 18 यानी कि 20 होगा, 20 या 60 डिग्री। इसी तरह 9 से इसको काट लेंगे, 9 दूनी 18 ये भी 20, 20 चौक 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो है कोण यहाँ पर आ गए। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या सही है ये, तो 40 60 और 80 को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 8 से 14 140 और 40 140 80 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये तीनों मान जो है हमारे हैं 40 डिग्री 60 डिग्री और 80 डिग्री। ये हमारे तीनों कोणों के अलग अलग मान आ जाएंगे इस तरह से।